हेलो वीवर्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा यूज़ ऑफ माइट। ठीक है, माइट का क्या यूज़ है, इसका क्या मतलब होता है, इसके सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, ओके। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए माइट के बारे में। ओके। और माइट का अगर टॉपिक आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और माइट को सीखने से पहले आपको मे के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको मे के बारे में पता होगा तो आप माइट को बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मे का नहीं पता है, मे क्या होता है, उसके बारे में नहीं जानते हो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको माइट को समझने में। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मे को ज़रूर सीखें। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मे की वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको मे नहीं आता है तो आप उसे सीख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम समझते हैं माइट को। ओके, देखिए, जो माइट होता है वो हमें कुछ बातों को बताता है। ठीक है, बोध कराता है, मतलब पॉसिबिलिटी। ये वो एक बात है, मतलब एक ऐसा शब्द है जिसकी माइट के सेंटेंसेस में जो ज़्यादातर आता है। ठीक है, जितने भी माइट के सेंटेंसेस होंगे उनमें संभावना की बात की जाती है। ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस आप बोलते हो जिसमें संभावना हो, ठीक है, संभावना को बता रहा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? माइट का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस को बनाने में। ठीक है, यह मे का ही पास्ट फॉर्म है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मे का ही पास्ट होता है ये। ठीक है, ओके। मे के सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट के लिए होते हैं, प्रेजेंट की बात को बताते हैं। लेकिन माइट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट की बात को बताते हैं। ठीक है, बीती हुई बात को बताते हैं। ठीक है, पास्ट के सेंटेंसेस को बताते हैं। ठीक है, ओके। अब माइट के सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानोगे, समझिए। देखिए, माइट के जितने भी हिंदी सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट में शायद, सकता था, शायद सकती थी, शायद सकते थे, ये आता है। ओके, मैं आशा करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिखता है जिसमें आता है सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक है, या फिर शायद सकता था, शायद सकती थी, शायद सकते थे, ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? माइट के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए माइट का यूज़। ओके, चलिए देखिए, वह शायद जा सकता था। अब हमने ये सेंटेंस देखा तो हमें पहचानना कैसे है? जितने भी माइट के सेंटेंस होंगे लास्ट में क्या आएगा? या तो सकता था आएगा या फिर शायद के साथ आएगा, शायद सकता था। ठीक है, तो देखो, शायद और सकता था रहा है, तो इसका मतलब ये किससे बनेगा? माइट से बनेगा। ओके, अब देखिए ये सेंटेंस। ओके, समझिए इसे कैसे बना है ये सेंटेंस। देखिए, ही माइट गो, वह शायद जा सकता था। और ये जो सेंटेंस है ये किसको बता रहा है? संभावना को बता रहा है कि भाई वह शायद जा सकता था, कोई कंफर्म नहीं है कि जाएगा ही। ठीक है, तो जितने भी माइट के सेंटेंसेस होते हैं वो संभावना को बताते हैं। अगर शायद नहीं आया, सिर्फ सकता था आया, तब तब आपको इस सेंटेंस को पढ़ के देखना है कि वो सेंटेंस संभावना को बता रहा है, नहीं बता रहा है। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं शायद आ सकता था, तो देखिए इसमें भी सकता था आ रहा है, वो भी शायद के साथ, तो मतलब ये भी किससे बनेगा? माइट से बनेगा। ठीक है, तो देखिए, आई माइट कम, मैं शायद आ सकता था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शायद सीता सो सकती थी, तो यहाँ पे भी शायद आ रहा है और सकती थी, तो माइट का सेंटेंस है ये, सीता माइट स्लीप। ओके, नेक्स्ट देखिए, आज शायद वर्षा हो सकती थी, इट माइट रेन टुडे। ठीक है, ये सभी सेंटेंस संभावना को बता रहे हैं। ठीक है, आज शायद वर्षा हो सकती थी, अब वर्षा कोई कंफर्म नहीं है कि होगी। ठीक है, उसने एक संभावना बताया कि भाई आज जो है बारिश या वर्षा हो सकती थी, तो हमने माइट का यूज़ किया है, इट माइट रेन टुडे। अब हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और भी अच्छी तरीके से समझ सकें इससे। ओके, देखिए, क्या शायद वह आ सकता है, तो इसमें भी शायद आ रहा है, सकता है नहीं होगा, सकता था। ठीक है, माइट ही कम, क्या वह आ सकता
था। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या मैं शायद जा सकता था, तो इसमें भी शायद आ रहा है तो माइट से बनेगा, माइट आई गो। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या वर्षा नहीं हो सकती थी, माइट इट नॉट रेन। ओके, चलिए और भी एग्जांपल्स देखते हैं अब। सोहल, सोहल, सोहन होना चाहिए, ठीक है, सोहन, हल नहीं। सोहन कल जा सकता था, ठीक है, सोहन माइट गो यस्टरडे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या शायद आया, शायद आया यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, शायद नहीं आया, तो हमें सकता था से ही पहचानना है, क्योंकि सोचिए, सोहल, सोहन, सोहन कल जा सकता था। अब यहाँ पे ये संभावना को बता रहा है ना, कि कल जा सकता था, कोई कंफर्म नहीं है कि कल जाएगा ही। ओके, तो संभावना को बता रहा है, इसलिए इसे हमने किससे बनाया है, माइट से बनाया है। ओके, माइट से बनाया। नाउ नेक्स्ट देखिए, अमित उसे पीट सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, संभावना की बात हो रही है, अमित उसे पीट सकता था, ठीक है, संभावना की बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं तो किसका यूज़ करेंगे, माइट का, अमित माइट बीट हिम। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं घर जा सकता था, तो इसमें भी देखो संभावना की बात हो रही है, घर जा सकता था, कंफर्म नहीं है कि भाई जाएगा ही वो, ठीक है, संभावना बता रहा है, जा भी सकता था, नहीं भी जा सकता था। ओके, तो ये भी माइट से बनेगा, आई माइट गो टू होम। ओके, तो मैंने आपको बहुत से एग्जांपल्स बताए, अच्छे से समझाया कि भाई कैसे आप पहचानोगे सेंटेंसेस को। ओके, माइट वाले सेंटेंसेस को आप कैसे पहचान सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो तो यहीं तक, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा माइट का यूज़ कैसे होता है, कैसे आप उसे पहचानोगे, ठीक है, उसकी क्या पहचान है, हिंदी सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानोगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं और ऑल पे उसे सेट कर लें, जिससे न्यू वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें।